कुछ पता चला? मयंक, मयंक बेटा, मयंक बेटा, ये तो गुंजन की है ना? ये सब क्या है मयंक? गुंजन कहाँ है? बोलो ना बेटा, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ उसे? बोलो। ताई जी, कुछ दिनों से गुंजन को धमकियों वाले कॉल्स आ रहे थे। कहा जा रहा था कि शालिनी पांडे को ज्वाइन मत करो। तो फिर तुमने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? बात कर दी तुमने। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो। हाँ भाभी जी, मैं आकाश बोल रहा हूँ। आकाश भाई साहब, आप? आकाश जी, क्या भाभी जी, जब तक मैं फोन न करूं, आप में से कोई मुझे याद भी नहीं करता। खैर, त्योहार के दिन होते ही ये गिले शिकवे मिटाने के लिए। और बताइए, सब कैसे है? मयंक बेटा, गुंजन खुद भी तो मुझे फोन नहीं करती। मैं कब से उसका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। जरा बात कराइए ना। गुंजन से बात करनी थी आपको। भाभी जी, सब ठीक है ना? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आकाश जी, आप? शैल जी, आप कैसी है? हम सब ठीक हैं। वो गुंजन रचना के साथ जरा बाहर गई हुई है। जैसे वो वापस लौटेगी ना, हम आपसे बात करवा देंगे। लगता है गुंजन ससुराल में बहुत मजे कर रही है। पापा को फोन करने तक का वक्त नहीं। आने दीजिए उसको वापस, खबर लेता हूँ उसकी। अच्छा चल जी, फोन रखता हूँ। गुंजन को कह देना मुझे फोन करने के लिए। जी, बाय बाय। जी। शैल, तुमने बताया क्यों नहीं आकाश भाई साहब को? आखिर वो गुंजन के पिता है, उसकी हर सच्चाई जानने का हक है उन्हें। कैसे बताएं जी, यहाँ पर बैठे बैठे हमारा ये हाल है। वहां अकेले गुंजन के बारे में जानकर पता नहीं वो क्या क्या सोचने लगेंगे। एक बार हमें ठीक से पता चल जाए कि क्या हो रहा है, तब तक उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। भैया, भाभी ने बिल्कुल ठीक किया। चलो चलकर पुलिस को खबर करते हैं। आइए। ठीक है, चलो आओ बैंक। मयंक, मयंक कहाँ है? उसने आने से मना कर दिया। वो गुंजन को ढूंढ रहा है। तुम शालिनी मैडम के पास गई थी? तो बेटा हाँ कर दी क्या? हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारी बहू बहुत समझदार है। कुछ दिनों से गुंजन को धमकियों वाले कॉल्स आ रहे थे। कहा जा रहा था कि शालिनी पांडे को ज्वाइन मत करो। आप लोग बहुत थक गए होंगे, हम चाय बनाकर लाते हैं। चाय? तुम्हें इस वक्त चाय की पड़ी है? क्या बहू घर से गायब है? हम सबकी जान निकली जा रही है और तुम हो कि
ये जो कुछ हो रहा है ना, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मोहल्ले भर में ढिंढोरा पीट रही थी तुम, बहू के पीछे पड़ गई, पार्टी ज्वाइन कर लो, पार्टी ज्वाइन कर लो। मोहल्ले की औरतों के सामने तुम्हें मॉडर्न विचारों वाली सास बनने का शौक था, अब देख लिया नतीजा। प्रभु बस करो, ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है। दीदी 4 दिन बाकी हैं इलेक्शन के लिए, मतलब चुनाव प्रचार के लिए हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। आप सबको प्लान पता है? कोई गड़बड़ नहीं होगी? सोच लीजिए, ये हमारी पार्टी की छवि और इज्जत का सवाल है। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ना मैडम से मिलना बहुत अर्जेंट है, प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हम मैडम से किसी को मिलने नहीं दे सकते। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप ऐसे नहीं मानेंगे, हटो यहाँ से। अरे अरे आप आइए, बैठे बैठे ना। एक्सक्यूज मी, आप कुछ देर के लिए हमें इनके साथ छोड़ दीजिए। और आप प्लीज गुंजन को छोड़ दीजिए। क्यों किया आपने शालिनी जी? बताइए ये सबकी क्या जरूरत थी? कहाँ है गुंजन? आपको क्या जरूरत थी गुंजन को जबरदस्ती पॉलिटिक्स में खींचने की? बोलिए ना। एक दिन आप आए, गुंजन को पॉलिटिक्स का ऑफर दिया और अगले दिन गुंजन गायब। वाह कमाल है। क्या गुंजन गायब है? देखिए जी, मैं मिश्रा जी रुकिए, हमने कहा ना आपसे, हमें थोड़ी देर इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज आप लोग जाइए, जाइए प्लीज प्लीज। ये कैसे हुआ? आई मीन ये ऐसा कौन करेगा? आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था। बट मे बी यू आर राइट, ये हमारी वजह से हुआ है। पर तुम फिक्र मत करो, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कुछ भी करके गुंजन को ढूंढ निकालेंगे, ये हमारा वादा है। हम अभी कमिश्नर को फोन करते हैं। शालिनी जी प्लीज कोशिश कीजिए, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। पुलिस वाले हमारी कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं। और हाँ, उन्हें ये भी कहिएगा कि गुंजन को कुछ दिनों से धमकियां दी जा रही थी। कमिश्नर साहब, दिस इज शालिनी पांडे हियर। हमारी पार्टी की एक मित्र गुंजन गर्ग को किडनैप कर लिया गया। कई दिनों से उसे धमकियां भी दी जा रही हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसे आप टॉप प्रायोरिटी समझें और जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालिए। उसकी तस्वीर और डिटेल्स मैं आपको फैक्स कर रही हूँ। पॉलिटिकल लीडर शालिनी पांडे का एक नया प्रपंच या फिर ऑपोजिशन लीडर रमाकांत तिवारी की एक नई चाल, आने वाले इलेक्शन की राजनीति में मोहरा बनी एक साधारण परिवार की आम लड़की गुंजन गर्ग। आखिर कौन है इन सब के पीछे? क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो इन सब का फायदा उठाने की? ये क्या बच्चन, टीवी क्यों ऑफ कर दिया? तुम्हें पता है ना गुंजन से जुड़ी हर खबर सुनना हमारे लिए कितना जरूरी है। मैडम, ये मीडिया वाले इस तरह आप पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। अरे उन्हें क्या पता कि इस बीच चुनाव प्रचार में आप उस लड़की को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वो तो हमें करना पड़ेगा मिश्रा जी, क्योंकि गुंजन की किडनैपिंग में कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।